अस्सलाम वालेकुम, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 डी और नॉलेज की तरफ से। अच्छा, हमने चैप्टर ऑफ लर्निंग स्टार्ट किया है और चैप्टर ऑफ लर्निंग में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है और लास्ट टाइम जो लेसन हमने स्टार्ट किया था दैट वाज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट में भी हमने काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिली। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट को हम कर चुके हैं। इसके अलावा पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को भी हम कर चुके हैं। और इसके अलावा जो हमारी अब सीरीज़ जो चलती आ रही है वो है शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में। और शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पे भी काफ़ी इस सीरीज़ में हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई सा भी लेक्चर मिस किया है तो सारी वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन पे भी आप जा सकते हैं। लर्निंग की चैप्टर के जो चैप्टर ऑफ लर्निंग है इस पे एक डिटेल्ड एक प्रॉपर सीक्वेंस वाइज आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर आपको तमाम लेक्चर्स जो हैं प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेंगे। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपके साथ लिंक शेयर्ड है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट या पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है या शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के पिछले लेक्चर हैं या लर्निंग के से रिलेटेड कोई सा भी लेक्चर अगर आपको चाहिए तो मैंने डिटेल जो जितने भी लिंक्स हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपके साथ शेयर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको डिफ़िकल्टी है कोई भी लेक्चर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट ओवर देयर। आपके साथ कमेंट सेक्शन में भी लिंक शेयर हो जाएंगे। अच्छा, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में इस वीडियो में जो हम सीखेंगे दैट विल बी द शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट जिसमें काफ़ी सारे थे। इसके हमने कवर किए। सिर्फ वेरिएबल फिक्स्ड शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, रेशो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में काफ़ी सारे थे। इस वीडियो में जो हम सीखेंगे अब वो है वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट एक प्रॉपर डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करूंगी ताकि अगर आप इस वक्त नोट्स बना रहे हैं तो आपके नोट्स बनाने में भी आसानी हो जाएगी। और डेफिनेशन से ये है कि आप प्रॉपर इस टर्म को पहले समझ लेंगे कि ये है क्या चीज़। उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करके दे दूँगी और फिर प्रॉपर एक 2-3 एग्जाम्पल्स आपसे शेयर कर लूँगी ताकि आपको थोड़ा सा यानी कि और क्लियर हो जाए कि ये वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है क्या। बहुत आसान है और बहुत सिंपल सा टर्म है। डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। Schedule of reinforcement in which the interval of time that must pass before reinforcement becomes possible is different for each trial or event. अब इसमें आपको ये बता रहे हैं कि वेरिएबल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट हम किसे कहते हैं, ये किस चीज़ को कहते हैं। वेरिएबल अगर आप सिर्फ नाम को देख लें तो वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, ठीक है। इंटरवल का लफ्ज़ जब यूज़ होता है तो यानी कि टाइम से रिलेटेड बात हो रही है। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी कि शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट की एक टाइप है। तो वेरिएबल इंटरवल यानी कि टाइम इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। नाम से ही हम समझ जाते हैं। तो डेफिनेशन आपको क्या बता रही है कि इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो आपको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है वो हर बार जब भी आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है तो टाइम चेंज होता है। यानी कि कभी कभी आपको 2 मिनट बाद रीइंफोर्समेंट मिलेगा, कभी कभी आपको 3 मिनट बाद रीइंफोर्समेंट मिलेगा, कभी कभी आपको 10 मिनट बाद रीइंफोर्समेंट मिलेगा या 2-3 दिन बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिल सकता है। तो यानी कि टाइम चेंज है। आप टाइम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मुझे कब ये चीज़ मिल सकती है। मिसाल इसकी ऐसी है जैसे लॉटरी मशीन में आप सिक्के डाल रहे होते हैं, पैसे डाल रहे होते हैं और आप इस उम्मीद में होते हैं कि कभी भी आपका इनाम निकल सकता है। आप टाइम को नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे होते। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि इसमें टाइम चेंज है और आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जो रीइंफोर्समेंट मिलेगा वो कब मिलेगा। हर एक ट्रायल पे, हर एक इवेंट पे टाइम ऑफ इंटरवल जो है वो डिफरेंट है। एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। एक एग्जाम्पल है सरप्राइज टेस्ट की। सरप्राइज टेस्ट ऑब्वियसली नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं पसंद होता। तो आम तौर पर वो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए और सरप्राइज टेस्ट में या तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए या अच्छे स्कोर करने के लिए, अब हर किसी के रीइंफोर्समेंट अलग होता है। तो कोई पॉजिटिवली रीइंफोर्स होता है, कोई नेगेटिवली रीइंफोर्स होता है। तो अब सरप्राइज टेस्ट के लिए चूंकि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि सरप्राइज टेस्ट कब होगा, क्योंकि वो नाम से पता है कि सरप्राइज मिलता है टेस्ट का। तब वो सरप्राइज टेस्ट से बचने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, या सरप्राइज टेस्ट से बच तो नहीं सकते खैर, लेकिन बैड मार्किंग से बचने के लिए या अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ख़ुद को हर वक्त तैयार रखते हैं।
आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ठीक है। तो या जो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, तो जब वो इस कोशिश में होते हैं कि सरप्राइज टेस्ट में हमारे बुरे मार्क्स ना आ जाएं, हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए, तो वो ये नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे होते, ना उनको ये पता होता है कि सरप्राइज टेस्ट कब होगा, कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, या हफ्ते बाद होगा, या 2 हफ्ते बाद होगा। कभी भी टीचर का मूड चेंज हो सकता है, वो सरप्राइज टेस्ट हमसे ले सकते हैं। तो अब इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चूंकि उनके टाइम ऑफ इंटरवल का नहीं पता, टाइम ऑफ इंटरवल हर बार चेंज है। एक बार जो है सर टीचर ने जो है उन्होंने सरप्राइज टेस्ट ले लिया, अगली बार उन्होंने सरप्राइज टेस्ट नहीं लिया, अगली बार उन्होंने 2 दिन बाद सरप्राइज टेस्ट लिए, उसके बाद उन्होंने कोई 3 दिन बाद सरप्राइज टेस्ट लिए, फिर उसके बाद जो है उन्होंने अचानक से फिर 1 दिन बाद सरप्राइज टेस्ट लिए। तो टाइम वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन रीइंफोर्समेंट का मामला है यहाँ पर, तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हर शाम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो उन्होंने स्कूल में सीखा शाम को उसको पढ़ा और याद किया या उसको रिवाइज किया, ताकि सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकता है, कभी भी हमें ये वाला रीइंफोर्समेंट मिल सकता है, तो हम पहले से ही तैयार रहें। अच्छा, दूसरी एग्जांपल आपके साथ रैट की शेयर कर लेती हूँ। ये वो मशहूर और मारूफ रेड है जिसको हम रीइंफोर्समेंट में बार 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 इसका हवाला देते आ रहे हैं। इस रेड बेचारे के पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो इसकी एक दूसरी एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये रेड है और ये एक बटन दबाता है और उस बटन पे इसको खाना मिलता है। अब एक एक्सपेरिमेंट इस रैट के साथ जो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें यह था कि इस रैट को पता होगा कि इतनी बार मैं ये बटन दबाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि टाइम चेंज है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज मैटर नहीं कर रहे। हमारा ध्यान नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पे नहीं जा रहा कि इतनी दफ़ा ये बंदा रिस्पॉन्स देगा तो मैं इसको इनाम दूंगा। यहाँ पर अब जो रीइंफोर्समेंट है, वो उसका जो क्राइटेरिया है वो चेंज है। रीइंफोर्समेंट का क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है कि किसी भी वक्त आपको रीइंफोर्समेंट मिल सकता है, तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए। ये इसका जो है मुतालबा है, जो वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है। अब जो रैट है उसको नहीं पता कि ये पैलेट कितने टाइम बाद मैं प्रेस करूँगा तो मुझे खाना मिलेगा। तो एक बार उसने पैलेट को प्रेस किया, उसको खाना मिल गया। दोबारा वो चाहे 100 मरतबा प्रेस करे या वो 200 मरतबा जो बटन है उसको वो प्रेस करता रहे, लेकिन उसको फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम का नहीं पता। हो सकता है कभी उसको 5 मिनट बाद खाना मिल जाए पैलेट में, कभी उसको 2 मिनट बाद खाना मिल जाए, कभी उसको 10 मिनट बाद खाना मिल जाए। सो यहाँ पर उसको टाइम का नहीं पता, तो वो लगा रहता है कोशिश में, लगता है कि कभी ना कभी तो ये बटन काम कर जाएगा और मुझे खाना जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो टाइम यानी कि मैटर कर रहा है। आप टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं कि कभी भी हो सकता है। दूसरी एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर लेती हूँ फिशिंग की। जिन लोगों ने फ़िशिंग की होती है उनका एक्सपीरियंस रहा होता है, जब वो फ़िशिंग कर रहे होते हैं उनका टाइम काफ़ी लग रहा होता है। कभी कभी इस तरह होता है कि बहुत जल्दी मछली पकड़ लेते हैं, कभी कभी इस तरह होता है कि काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। वो बैठे रहते हैं कि वो मछली पकड़ लें और उनके हाथ कोई मछली आ जाए। अब यहाँ पर वो बंदा ये काम नहीं करे कि हाय यहाँ पर मछली मुझसे नहीं पकड़ी जा रही तो बस मैं छोड़ देता हूँ, चला जाता हूँ। उसके जहन में ये होता है कि लगे रहो, कोशिश जारी रखो, कभी भी मछली जो है वो हाथ आ जाएगी। उसके ज़हन में ये भी हो सकता है कि क्या पता मैं यहाँ से उठूँ और चला जाऊँ और एक बहुत बड़ी मछली जो है वो मेरे हाथ से चली जाए। तो यानी पे यहाँ पर जो है उसका जो रीइंफोर्समेंट है वो है मछली, फिश। तो अब उसको नहीं पता, वो टाइम को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कि कितने टाइम बाद मुझे फ़िश मिल सकती है, लेकिन वो बैठा हुआ है, वो कोशिश जो है उसकी अपनी जारी रख रहा है। तो यहाँ पर दिस इज़ वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जहाँ पर आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि आपको ये चीज़ कब मिलेगी, लेकिन आप सब्र से काम ले रहे हैं और आप उसको जो है बार बार ट्राई कर रहे हैं। आप अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं कि कभी ना कभी तो मुझे ये चीज़ मिल ही जाएगी। यहाँ पर अगेन वही वाली बात है कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज जो हैं वो नहीं मैटर कर रहे हैं, यहाँ पर आपका टाइम मैटर कर रहे हैं। अब इसको अगर पता होता कि मैं इतनी बार अगर ट्राई करूँ तो मुझे फ़िश मिल सकती है, तो हो सकता है कि ये वही कोशिश जारी रखता जो हमारे पास रेशो वाला शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, वेरिएबल रेशो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। लेकिन यहाँ पर इसको इसका चूँकि इसके रिस्पॉन्सेज काउंट नहीं हो रहे,
टाइम मैटर है और टाइम हर दफ़ा डिफरेंट है। हो सकता है एक बार इसके हाथ मछली आ गई, इसने पकड़ ली, फिर दूसरी बार जब इसने ट्राई किया तो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया या बहुत कम लग गया। सो इट डिपेंड्स। तो यहाँ पर ये ही इज़ कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग। दूसरी एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लेती हूँ रॉन्ग नंबर की, या नॉट इवन द रॉन्ग नंबर बट कॉलिंग समवन। किसी को जब आप कॉल कर रहे होते हैं, आप एक बार उसको कॉल करते हैं, नंबर उसका बिजी जा रहा होता है, आप दोबारा कॉल करते हैं, फिर नंबर बिजी जा रहा होता है, फिर आप कहते हैं चलो थोड़ी देर बाद मैं ट्राई करता हूँ। थोड़ी देर बाद आप दोबारा दोबारा जो है वो ट्राई कर रहे होते हैं और हो सकता है इसका मोबाइल बंद हो। तो यहाँ पर आपको नहीं पता कि जिसका नंबर बिजी जा रहा है, हो सकता है वो दूसरे बंदे के साथ कॉल पे लगा हो, तो आपको नहीं पता कि दूसरे बंदे के साथ जब वो कॉल पे है तो उसका कितना टाइम लगेगा, या अगर उसका मोबाइल पावर्ड ऑफ है तो वो कब मोबाइल ऑन करेगा। तो आपको, या वो अगर फॉर एग्जांपल दूसरे नंबर बिजी भी नहीं है लेकिन वो बंदा पिक नहीं कर रहा नंबर, आपके जहन में होता है कि हो सकता है वो बंदा कहीं गया हो, या वो किचन में कोई काम कर रहा हो, या वो वॉशरूम गया हो, कहीं भी, या वो ऑफिस से बाहर है, तो आप फिर भी कॉन्टिन्यूसली कॉल कर रहे थे कि कभी ना कभी तो मेरा चांस लग जाएगा और वो बंदा जो है वो कॉल अटेंड कर लेगा। अब यहाँ पर आपको नहीं पता कि मैं 10 दफ़ा कॉल मिलाऊंगा तो वो अटेंड करेगा, या मैं 20 दफ़ा कॉल मिलाऊंगा तो वो अटेंड करेगा, या मैं 3 दफ़ा कॉल मिलाऊंगा तो अटेंड करेगा। यहाँ पर टाइम जो है वो चेंज है, यहाँ पर नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज काउंट नहीं हो रहे। तो चूंकि टाइम चेंज है तो आप कोशिश कर रहे होते हैं कि कभी ना कभी तो मेरा चांस लग जाएगा। सो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वीडियो को लाइक करें। कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया लेक्चर अपलोड होगा तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और इसके अलावा आप हमारे चैनल के लिंक्स को, वीडियो के लिंक्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।